हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भैया आप सभी। अल्फ़ा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बीएससी मैथ्स 5 सेम की वीडियो स्टार्ट की हुई है लीनियर अलजेब्रा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होगे, चैप्टर नंबर 5 लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका 100% आता है, ठीक है ना। ये चैप्टर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, ठीक। दूसरी बात, इस बुक में वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन हैं और थोड़ी थ्योरम है। जो इसके क्वेश्चन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरम है वे भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी और थ्योरम भी एक का कराऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। देखो ये जो बोर्ड पे आपकी डेफिनेशन लिख रही है, इस डेफिनेशन को आप पढ़ चुके हो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इससे जो पहला चैप्टर था चैप्टर नंबर 4, जब वे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट था उसमें मैंने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई थी और आपको ये भी बताया था ये डेफिनेशन आपकी आगे आएगी। होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। चाहो तो आप इससे प्रीवियस वीडियो जो आपका चैप्टर नंबर 4 जिसमें स्टार्ट है वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें यही डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन में क्या होता है, अब आपके यूएफ एंड वीएफ दो वेक्टर स्पेस आएंगे। सपोज करो आपका ये u है और ये आपका v है, ये u हो गया ये v। अब मैपिंग आपको इससे इसमें करनी है। आप लिखोगे f सच दैट u to v। ये क्वेश्चन में आपको गिवन देगा। आपका ये u v भी हो सकता है, ये v3 ये v2 भी हो सकता है, या ये v2 ये v3 भी हो सकता है। तो क्या लिखा देखो डेफिनेशन में, आपके दो वेक्टर स्पेस है uf एंड vf, दो वेक्टर स्पेस सेम फील्ड। कहने का मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वे सेम फील्ड के आएंगे, स्केलर हो गए दोनों में। इसमें भी स्केलर एलिमेंट हो गए, इसमें भी स्केलर एलिमेंट हो गए। आगे क्या बोल रहा, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम u इनटू v। जब इससे इसमें मैपिंग हो रही तो तभी तो बोलोगे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब, जब आपकी प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई होगी। देखो, इज ए फंक्शन t फ्रॉम u इनटू v। उसने कहा एक फंक्शन है t, फंक्शन आपको कुछ भी दे सकता है, t देगा, f देगा, h देगा, g देगा, कुछ भी। आपको तो सीधा एक चीज याद रखनी, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका जो है ना ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो आपकी इसी पे बेस है, ठीक है ना। तो उन डेफिनेशनों को भी देख लेते हैं। इसी पे जो बेस डेफिनेशन है, ठीक, ये जो डेफिनेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी होमोमॉर्फिज्म में भी यही काम आ जाएगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही काम आ जाएगी, ठीक है ना। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको सवाल भी देगा और कॉम्बिनेशन भी देगा। सेम आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी। जिस क्वेश्चन में आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में आपका इतना कुछ नहीं बता रखा जितना मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको बताया दो वेक्टर स्पेस आएंगे यूएफ एंड वीएफ, दो वेक्टर स्पेस सेम फील्ड एफ के, वे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए फ्रॉम यू इनटू वी। ये टी दे रखा, टी का मतलब है फंक्शन। देखो आपका टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी वो ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये होमोमॉर्फिज्म में भी थी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इस बुक में आगे लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन भी लिख रही है। लीनियर ऑपरेटर की भी यही डेफिनेशन होती है, केवल अंतर इतना है उसमें वेक्टर स्पेस वी वी आते हैं। जब आपके सेम वेक्टर स्पेस आ रहे, ये भी वी आ रहा, ये भी वी आ रहा, कहने का मतलब है आपका ये भी यू है, ये भी यू है, या आपका ये भी वी है, ये भी वी है, तो आपका उसे क्या बोल लोगे, लीनियर ऑपरेटर। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। क्या, अगर मैं आपका यूएफ यहाँ कर दूं, यूएफ यहाँ कर दूं, लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। वीएफ यहाँ कर दूं, वीएफ यहाँ कर दूं, आएंगे उसमें भी दो ही वेक्टर स्पेस, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होना कि बुक में लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन अलग लिख रखी है और सर ने तो आप यही बता दिया कि यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। केवल लीनियर ऑपरेटर में इतना अंतर है कि उसमें जो वेक्टर स्पेस आएंगे वे दोनों के दोनों सेम आएंगे,
ठीक है ना। लेकिन इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख कर देगा, और जो लीनियर ऑपरेटर होगा उसे लीनियर ऑपरेटर लिख कर देगा। सब कुछ वो क्वेश्चन में गिवन देता है। बस अंतर इतना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 2 वेक्टर स्पेस चलते हैं और लीनियर ऑपरेटर में भी 2 ही वेक्टर स्पेस चलते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों अलग अलग वेक्टर स्पेस होते हैं, एक यूएफ एक वीएफ, और लीनियर ऑपरेटर में सेम होते हैं। तो आपकी बुक में लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन भी लिख रखी है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, चैप्टर है आपका पेज नंबर H65 पे 85 पे स्टार्ट, ठीक है ना, 85 पे। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख रखी, उसके नीचे लीनियर ऑपरेटर की। तो मैंने आपको बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। बस अंतर इतना है, जहाँ आपके दो वेक्टर स्पेस सेम आए, वी वी आए, यहाँ भी वी आ जाए यहाँ भी वी आ जाए, ठीक है ना, या यहाँ वी एफ आ जाए यहाँ भी वी एफ, ठीक। अब कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो मैं आपको बुक में ही बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे जो है ना आपका पेज नंबर 87 है, उसमें कुछ डेफिनेशन लिख रखी है। डेफिनेशन ये लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपका पहली डेफिनेशन लिख रखी उन्होंने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर टी ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान 0 हो जाए, उसे बोलेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना अंतर है, इसमें आपका टी अल्फा का मान भी 0 होगा और टी बीटा का मान भी 0 होगा, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक होता है आपका आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला ये है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए आई अल्फा प्लस बी आई बीटा, ठीक है ना। ये होता है आपका आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिसकी वैल्यू सेम आ जाए। एक होता है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव का मतलब है माइनस ए, आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा दे रखा, तो इसे लिखोगे ए माइनस टी अल्फा और प्लस के बी माइनस टी बीटा। तो अगर नेगेटिव आ जाए ये प्रॉपर्टी तो उसे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दी। जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मान 0 हो जाए वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मान आइडेंटिटी आए यानी इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और जिसमें आपका नेगेटिव आए या नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी शो कर जाए ये वाली, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, या नेगेटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, ज़्यादा इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख रही है उसके नीचे एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है, तो देख लो जरा उस एग्जाम्पल को भी, वो एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपका, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, करिए, इसको नोट कीजिए। देखिए जी, देखो इसमें आपका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बुक में इंट्रैक्शन दे रखा तो उससे घबरा मत जानो। द फंक्शन, उसने फंक्शन लिख रखा है आपका, फंक्शन लिख रखा, वो मैपिंग करता है V3R से V2R में। देखो दे दी, ये UF हो गया, जो VF हो गया, उसका कॉम्बिनेशन भी दे रखा है आगे। उसने बोल रखा डिफाइंड बाय, क्या बोल रखा उसने, इसने कहा है टी ए बी सी का आंसर भैया ए बी है। उसने कहा फॉर ऑल ए बी और सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको दिखाना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ जी, यही बोल रहा, लीनियर ऑपरेटर तो बोलने का नहीं, जब सेम वेक्टर आएंगे जब बोलेगा। फ्रॉम V3R इंटू V2R, ये बोल रहा है। देखो जरा इस एग्जाम्पल को देख लो। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 में भी कराए थे जहाँ होमोमॉर्फिज्म था।
देखो मैंने आपको ये बताया था कॉम्बिनेशन देगा और आपको सेट की जानकारी देगा, चलना इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो मैपिंग दे रखी 3 से 2 में मैपिंग होती है, उसका कॉम्बिनेशन आपको ये दे रखा। आपको ये दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देख लो जरा, आप लेट करो अल्फा के इक्वल, आप मानोगे a1 b1 c1 एंड एक बीटा मान लो, 2 वेक्टर मानने a2 b2 और c2, इसी के अकॉर्डिंग मानने हैं भैया। अगर एक्स वाई जेड दे रखा तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब आपकी प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी आपकी टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये आ गया आपका टी ए अल्फा का मान a1 b1 और c1 प्लस b इसका मान a2 b2 और c2, ठीक है। अब एक काम करो, ए की मल्टीप्लाई कर दो a c1 ये होगी, इसमें भैया b की कर दो b a2 और b b2 और b c2। अब पहला एलिमेंट पहले के साथ जोड़ लो, a a1 को जोड़ लो किसके साथ? b a2 के, दूसरा दूसरे के साथ ऐड कर लो तो b b2, तीसरा तीसरे के साथ ऐड कर लो, ठीक है। a c1 प्लस b c2, भैया ये कोमे है, कभी कुछ और समझने लगो। अब आप इसकी कंपेयर करो इससे, तो a तो यो है, a का काम तो यो कर रहा, b का काम ये कर रहा है और c का काम ये कर रहा है। आंसर क्या है? a b, यानी a और b, इसे लिख दो a a1 और यहाँ सी b का काम ये कर रहा है b b2। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका a a1 a b1, ठीक, प्लस इसका सेकंड इसका b a2 b b2। आप इन दोनों में से a कॉमन ले लो, a1 b1 हो गया, प्लस इन दोनों में से b कॉमन ले लो, a2 b2 हो गया। t इसको क्या लिख सकते हो जी? t a1 b1 c1, इसको क्या लिख सकते हो? t a2 b2 और c2। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, ये अल्फा का मान है और ये जी भैया आपका बीटा का मान है। फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा? b को, ठीक है। देखो आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की, ठीक। आप यहाँ क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? v3r टेंस टू v2r इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, कॉम्बिनेशन आपको देगा, सवाल करना है, ठीक। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इसके बाद एक एग्जाम्पल हो रहा है आपका 2 नंबर का एग्जाम्पल, उसे भी देख लीजिए, वो भी इजी है, ऐसा तो कोई टफ एग्जाम्पल है नहीं, ठीक। इधर की साइड सोच रहा हूँ, इधर की साइड लिख दूँ, चलो जी इधर की साइड ही लिख देता हूँ। देख लो भैया यहाँ पे इधर की साइड ही स्टेटमेंट लिख कर सोल्व कर देता हूँ। देखो ये है 2 नंबर का, इसमें क्या दे रखा है जी? उसने कहा लेट VF बी द वेक्टर स्पेस, उसने एक वेक्टर स्पेस दे दिया ऑफ ऑल, उसने कहा ये है आपका m क्रॉस n की मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। उसने कहा आवर द फील्ड f, आगे उसने कहा लेट एक भैया PBA, क्या बोल रहा? फिक्स मैट्रिक्स है, ये भी फिक्स m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और ये भी आपके इसके अंदर भी एलिमेंट फील्ड के है। आगे बोल रहा एंड एक भैया आपकी QBA, ये भी आपकी फिक्स मैट्रिक्स है, फिक्स कितने ऑर्डर की? n क्रॉस n की, ये भी आपकी मैट्रिक्स है। तो ये आप मैट्रिक्स या मैट्रिसिस लिख सकते हो। ये भी अवर किसकी है? आपके, इसके अंदर भी एलिमेंट है फील्ड के। उसने आगे बोला द कोरस्पॉन्डिंग T फ्रॉम V इंटू V डिफाइंड बाय, उसने कॉम्बिनेशन दे रखा TA इक्वल टू है आपका PAQ फॉर ऑल A बिलोंग टू V। उसने बोला इज ए लीनियर ऑपरेटर। चलो जी इसको भी दिखाते हैं ऑन V। अब यहाँ से कर दी उसने लीनियर ऑपरेटर की बात, सबसे बड़ी बात होता हूँ। इस सवाल को जरा ध्यान से देख लेना, इसमें क्या कह रहा? कुछ नहीं कह रहा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। देखो
इसने बोला है आपका VF एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर क्या है, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वे फील्ड के है। एक P मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर M क्रॉस M यानी सेम ऑर्डर है, उसके अंदर भी जो एलिमेंट है फील्ड के है। एक Q मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है N क्रॉस N, वो भी आपकी मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी एलिमेंट फील्ड के है। द कोरस्पोंडिंग, उसने कहा T फ्रॉम V इंटू V, देखो दे दिए सेम वेक्टर स्पेस, और मैंने आपको अभी बताया था जब V इंटू V या V क्रॉस V की बात करता है तो आपको क्या दिखाना, लीनियर ऑपरेटर। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकता है, लेकिन जहाँ पे आपके सेम वेक्टर स्पेस आते हैं तो वहाँ लीनियर ऑपरेटर दिखाना पड़ता है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बस लिख दिया लीनियर ऑपरेटर। उसने कॉम्बिनेशन दे रखा ये, अच्छा ये वेक्टर है आपका, ठीक है ना। उसने कहा जो भी यहाँ एलिमेंट रखो उन दोनों की मल्टीप्लाई P और Q के बीच में हो जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है। T, एक बात बता दो आप मुझे, अगर मैं आपका TA रिलेशन बनाता हूँ PAQ का, या TB में रिलेशन बनाता हूँ PBQ का, ठीक, मैं T आपका A अल्फा प्लस B बीटा ये वाला रिलेशन ले लूँ, भाई A अल्फा का काम A कर रहा है प्लस B बीटा का काम B कर रहा है। अब आप इसका आंसर बता दो इसके अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है P है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी तो मल्टीप्लाई होगी, देखो इसके अकॉर्डिंग। अब आप एक चीज बताओ, इसकी मल्टीप्लाई करो इसकी, तो P A और Q प्लस P B और Q। अब मुझे बता दीजिए, इसे ऐसे लिख लो A P A Q, इसे लिख लो B P B Q, ऐसे लिख सकता हूँ जी। अब जरा इसका आंसर ये है तो A T A हो गया प्लस B, इसका आंसर ये है T B हो गया। तो देखो लग तो गई A अल्फा प्लस B बीटा की प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ लिख सकते हो क्या, क्या लिखोगे आप, यही लिख सकते हो क्या, P इज ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है ना, ऑन V। लो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन दे रखा, एक अल्फा का बना लो एक बीटा का, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस B बीटा, इसके अकॉर्डिंग देखो दोनों में P और Q के बीच में मल्टीप्लाई एक ही है, इसकी बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो इन दोनों में, और P की मल्टीप्लाई A यहाँ से बाहर ले लो, B यहाँ से, इसका आंसर आपका ये रहा, इसका आंसर आपका ये रहा। देखो सिंपल एग्जाम्पल। अब आप इनको नोट कीजिए अच्छी तरीके से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई अब ये थ्योरम देख लो, ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बाद दे रखी है आपकी, ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ये दे रखी है आपके पेज नंबर 87 पे। मैंने आपको बताई थी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये प्रॉपर्टी दे रखी। एग्जाम्पल आपको केवल वे दो ही करने हैं क्योंकि आगे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टी है, यानी इस थ्योरम में चार प्रॉपर्टी है, मैंने केवल आपकी एक लिखी है, मैं आपको एक का सोल्व कराऊंगा। ऊपर लिख रहा प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया, इनमें से एक प्रॉपर्टी आती है। इसमें एक थ्योरम लिख रही है, थ्योरम का कोई नंबर डाल के नहीं लिख रखा, मैंने आपका नंबर फर्स्ट डाल दिया। इसमें लिख रहा T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U इंटू V, कहने का मतलब ये है आपका, देखो T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस UF का इनटू ए वेक्टर स्पेस VF का। तो आपके दो वेक्टर स्पेस दे रखे, एक तो U और एक V, वे दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको नहीं दिखाने बोल रहा है। पहली प्रॉपर्टी बोल रहा T0 का मान 0 है, लेकिन अगर आपकी 0 लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये U को बिलोंग करेगी, और 0 आपकी राइट हैंड साइड में आएगी तो ये V को बिलोंग करेगी। देखो इसका सॉल्यूशन, लेट अगर मैं अल्फा U को बिलोंग कराता हूं तो आपको दिखाना T0 बराबर 0। ध्यान से सुनना, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं T अल्फा लिखता हूं तो इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूं, तो T अल्फा, इसे T अल्फा और प्लस T0 लिख लूं। अब आप एक बात बताओ, इधर दो एलिमेंट है, इधर भी दो बनाने, तो अगर मैं 0 राइट हैंड साइड में जोड़ता हूं तो इससे तो ये कैंसिल, तो 0 इक्वल टू
t0 या t0 इक्वल टू 0। अब फॉर ऑल 0 किसको बिलोंग करेगी, आप देख लो राइट हैंड साइड में किसको बोल रहा है वो v को, तो v को बिलोंग करेगी, ठीक। या नाउ आप फिर लो टी एल्फा इक्वल टू टी एल्फा प्लस 0 या टी एल्फा, ये टी एल्फा और प्लस के t0। अब क्या मैं लेफ्ट साइड में 0 जोड़ देता हूं, तो इससे ये कैंसिल, आपके पास 0 इक्वल टू t0 आएगा या t0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 बिलोंग टू u। तो इसमें आप दोनों कंडीशन दिखा सकते हो, दोनों में से एक दिखा सकते हो। बस ध्यान ये करना, एक बार तो आपको राइट साइड में 0 जोड़नी है, एक बार लेफ्ट साइड में, दोनों में से एक सॉल्यूशन भी दिखा सकते हो आप। अच्छा, इसके बाद आती है सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी उसने दे रखी है जी आपको, उसने बोल रखा t माइनस एल्फा बराबर है माइनस के t एल्फा के, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू u बोल रहा। अच्छा, अब देखो इसे सोल्व करना है, तो आप क्या लिखो, एक बात बताओ, t एल्फा प्लस माइनस एल्फा, ये t0 के इक्वल लिख सकता हूँ, है जी, इससे यो कैंसिल 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, t एल्फा प्लस t माइनस एल्फा, ये आ गया t0। अभी मैंने आपको बताया t0 की वैल्यू 0 होती है, बताइए, अभी तो सोल्व कराई ये रही, ठीक है। तो आप इस टर्म को तो यहाँ रखो, इसे इधर की साइड ले जाओ, तो ये आ गया माइनस के t एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू u, ये भी आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद तीसरे नंबर का रिजल्ट दे रखा है, क्या, t एल्फा माइनस बीटा, ये बोल रहा t एल्फा और माइनस t बीटा फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग टू u, यही बोल रहा है, हाँ जी यही दे रखा। आप एक काम करो, इसे ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस बीटा इसको, तो ये हो जाएगा आपका, या ऐसे लिख लो t एल्फा माइनस बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो t एल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है ना भाई, प्लस माइनस माइनस। अब आप इसमें t की मल्टीप्लाई करो, t एल्फा प्लस t माइनस बीटा। अब एक लाइन और बढ़ा लो, इसे ऐसे लिख लो, प्लस t बीटा लिख सकते हो। अब इस माइनस की बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो t एल्फा माइनस के t बीटा फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग टू u, ठीक, ये आ गया t एल्फा माइनस बीटा। अब आती है जी आपकी 4 नंबर की प्रॉपर्टी। 4 नंबर की प्रॉपर्टी थोड़ी लेंथी है, इसको यहाँ पे देख लो, है इजी। इसमें क्या बोल रहा, t a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 प्लस के an एल्फा n। दिखाना आपको क्या है, a1t एल्फा 1 है प्लस a2t एल्फा 2 है और प्लस के an t एल्फा n है, ये दिखाना है। और आगे वो बोल भी रहा है इसमें वेयर करके, ये क्या बोल रहा कि a1 a2 और an तो फील्ड को बिलोंग करेंगे, एंड एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा n ये u को बिलोंग करेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो आपके समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो एक बात बताओ, आपको यही तो दे रखा t a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 प्लस के an एल्फा n इक्वल टू, आप क्या करो, देखो इससे बाद में ये है, आप इसे ऐसे लिख लो, t a1 एल्फा 1 a2 एल्फा 2 प्लस के a n माइनस 1 एल्फा n माइनस 1 और t a n एल्फा n, यानी इससे जो पहली टर्म है वहाँ तक तो यो एक फंक्शन ले लो, ठीक है ना, ये ले लिया, और ये वाला अलग ले लो, इसमें t लगाओ और इसमें भी आप ऑपरेटर ये t लगाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? कहने का मतलब है इससे पहला जो एक फंक्शन है आपका, या इससे पहली जो आपकी टर्म है, उसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 मान लो, और इस पे जब दूसरा लगाओगे t a n एल्फा n, इसे सेकंड मान लो। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करनी और इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अब आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई करिए इसमें, t a1 एल्फा 1
प्लस टी ए टू अल्फा टू प्लस के टी ए एन माइनस वन अल्फा एन माइनस वन, ये हो गया टी ए एन अल्फा एन। अब क्या करो, इसमें से ये बाहर निकालो, ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू और प्लस के ए एन माइनस वन टी अल्फा एन माइनस वन, और ये ए एन है टी अल्फा एन है। अब इसे ऐसे लिख सकते हो, ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू और प्लस के ए एन टी अल्फा एन। फॉर ऑल अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा एन तो यू को बिलोंग करेंगे एंड ए वन ए टू और ए एन फील्ड को बिलोंग करेंगे। लो जी, ये 4 नंबर की आपकी प्रॉपर्टी है। तो इतनी टफ प्रॉपर्टी नहीं है ये, जितनी टफ जो है ना स्टूडेंट बना देते हैं। ठीक, ये एग्जाम में इनमें से एक बूझ लेता है, कभी यो भी बूझ सकता है, यो भी, ये वाली भी, ये वाली भी। ठीक है ना, तो ऐसी कोई टफ नहीं है, आप फिलहाल इनको नोट कीजिए। इसके बाद इसमें क्या दे रखा है, देखो इसके बाद आपकी जो है ना अगला टॉपिक आता है, तो आप इसे नोट कीजिए, मैं इससे अगला टॉपिक बताता हूँ। ठीक है ना, आप नोट कीजिए इन प्रॉपर्टियों को जल्दी से। देखो प्रॉपर्टी के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके सामने बोर्ड पे डेफिनेशन लिख रही है, इन्हीं डेफिनेशनों पे आपके आगे के क्वेश्चन है। और देखो इस पे एक रैंक नलिटी थ्योरम आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में वही कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन है इनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं पे बेस क्वेश्चन हो गए आपके और ये क्वेश्चनों में यूज हो गए। सबसे पहले आता है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो डेफिनेशन तीनों की सेम ही है, एक वर्ड्स बदल रहे। तो आपको अगर ये डेफिनेशन याद करनी है तो आप एक डेफिनेशन याद कर लो, बाकी में बस एक पॉइंट ही चेंज करना है। देखो सबसे पहले लिख रहा लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस, और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी। आगे उसने कहा देन द रेंज टी, यानी रेंज किसकी निकालनी है आपको, जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा उसकी रेंज निकालनी है। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर टी से। तो आपका जहां भी आर टी लिखा आ जाए समझ जाना ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज निकलवा रहा है। ठीक, इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर बीटा इन वी सच दैट, इसमें जितने भी सारे वेक्टर होंगे वे बीटा के होंगे, मतलब सारे वेक्टर क्या आएंगे, बीटा। तो अल्फा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, ये फॉर्मूला है, टी अल्फा बराबर बीटा के, या रेंज ऑफ टी बराबर है टी अल्फा किसको बिलोंग करेगा, यू को, तो अल्फा भी आपका किसको बिलोंग करेगा, यू को। कहने का ये मतलब है आपको रेंज निकालनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। रेंज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट दे रखा है, आपसे पूछने लगे इसकी रेंज कितनी है, जैसे आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो उन तीनों की आप पॉइंटों की रेंज निकालोगे, क्या आइडेंटिटी रख के। ठीक है ना, तो रेंज केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकलती है, और रेंज हमेशा फाइनाइट होती है। किस फॉर्मूले से निकलती है, टी अल्फा बराबर बीटा से। ठीक, दूसरा आ जाओ नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब ये होता है अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मान 0 आ जाए, टी अल्फा बराबर 0, तो वो नल स्पेस होगा। कैसे, लेट यू एफ एंड वी एफ दो वेक्टर स्पेस है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी। आगे उसने कहा देन द नल स्पेस, नल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी से। ठीक, इज द सेट ऑफ ऑल एल्फा इन यू, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वे सारे एल्फा के आएंगे, तो सच दैट टी एल्फा का मान क्या होना चाहिए, 0। जहां कहीं भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मान 0 आ गया या टी एल्फा बराबर आ गया 0, तो उसे क्या बोलेंगे, नल स्पेस। ये फॉर्मूला है एन टी बराबर एल्फा बिलोंग टू यू सच दैट टी एल्फा बराबर 0। 0 किसको बिलोंग करेगा, वी को, यू को नहीं करने का। यू आपका किसको बिलोंग करेगा, वो अल्फा आपका किसको बिलोंग करेगा, यू को, और 0 आपका किसका बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये नल स्पेस की डेफिनेशन है, सिंपल। जहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 0 हो जाए वो नल स्पेस हो। अब आ जाओ तीसरी डेफिनेशन में, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कहने का ये मतलब है रेंज का जितना फाइनाइट डायमेंशन होता है वो रैंक होता है। क्या,
लेट यू एफ एंड वी एफ दो वेक्टर स्पेस है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू इनटू वी, देन द रैंक, रैंक किसकी निकालोगे, टी की, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो टी से, ठीक है ना। रैंक वही होती है आपने जो आपने रैंक इससे आपने निकाली भी है, रैंक मैट्रिक्स की रैंक एलिमेंट्री मेथड से, नॉर्मल मेथड से, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं रो टी से। इज द डायमेंशन ऑफ रेंज, जो रेंज का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, रैंक के, ठीक। तो आप सबसे पहले रेंज निकालोगे, सपोज करो रेंज का रेंज आई आपकी 3, तो जो उसका डायमेंशन होगा वही आपकी रैंक होगी, ठीक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये तीनों डेफिनेशन सेम ही है, केवल अंतर इतना है भाई, आर टी का मतलब होता है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एन टी का मतलब होता है नल स्पेस, और आपका रो टी का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रैंक। और रैंक कैसे निकलती है, डायमेंशन निकलता है रेंज का, ठीक है ना। ये तीनों डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। रेंज क्या, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकलेगी। एक चीज और बताऊं, ये तीनों जो मेथड लगते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे लगते हैं, क्योंकि रेंज भी, नल स्पेस भी और रैंक भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही आप निकालोगे, ठीक है ना। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको पढ़नी है, ठीक। इसके बाद इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, ठीक। आने वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं आपको नलिटी की डेफिनेशन और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। एक चीज़ याद रखना, इसके बेस जो क्वेश्चन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी में मैं आपको एक थ्योरम भी कराऊंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करो, ठीक। दूसरी बात, आज जो मैंने इस लेक्चर में कराया है वो आपको नोट करना है और उसको रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।